पिक्चर चालू करो बे। आपने मान लिया कि जो प्रताड़ना करेगा, प्रताड़ित करेगा, शोषण करेगा, वो जनरल कास्ट का ही होगा। पहले ही अपराधी मान लिया आपने। जनरल कास्ट के सारे अपराधी, एससी, एसटी, ओबीसी के सारे पीड़ित। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अनक भाई क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यालय जिस दिन खाली किया था गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाया था। एक जज हैं मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर, इलाहाबाद से, जब कार्यालय खाली किया ना तो गौमूत्र से वो कराया था। अभी कुशवाहा और यादव साहब की चोटी काट ली थी व्यासपीठ पे बैठने पे, मूत्र से जो शुद्धिकरण करवाया था। काहे को मुझे कहलवा रहे हैं? क्या गांव से लेकर और सब तक खुलेआम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, सैन सविता समाज को नव्वा कह रहे थे। देखो मानक भाई, एक बात समझो, कई बार आप ना चाहते हुए भी इस तरह का अपराध कर जाते, क्योंकि हमारे यहां सिखाया नहीं जाता, हमारे यहां बताया नहीं जाता कि भाई किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचानी, हमें क्या कहना है इससे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं कहना है। आप समझे मेरी बात को? मैं किसी को अपराधी नहीं घोषित कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई जिनका कोई एक केस बता दो आप पिछले 10-12 साल के स्टडी में कि दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों ने सामान्य जाति के बच्चों को जाति के आधार पर भेदभाव, शोषण किया, आप बता दो आपके उसमें आया। अच्छा, एक काम करिए, फिर एक काम करिए, ठीक है, आप एक काम करिए, फिर आज आप कह दीजिए चंद्रशेखर आजाद, आप कह दीजिए कि ओबीसी ने कभी भी एससी, एसटी का शोषण नहीं किया। नहीं, एक सेकंड, अब आप क्लियर कर दीजिए। आप कौन है ये लोग? आप बोल दीजिए ओबीसी ने कभी एससी, एसटी का शोषण नहीं किया। पहले मानक भाई मेरी बात सुनो। मानक भाई, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे तब अब आप सवाल मुझसे कहोगे कि फिर आप चंद्रशेखर जी, मोदी जी की तारीफ करके कह दीजिए कि ये किया उन्होंने। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल कह देता, अगर 12 साल में उन्होंने इस 80% रिप्रेजेंटेशन को, बैकलॉग को पूरा कर दिया होता, अगर उन्होंने सरकारी संस्थान भेज के आरक्षण को खत्म ना किया होता तो मैं कह देता। मैं कह रहा हूं, मैं कह दूंगा, अगर वो पार्लियामेंट में बिल ले आए, मैं बिल का समर्थन करूंगा। जो गाइडलाइन बनी है उस पर आप बिल बनवा दो, तमाम जो है वर्क पैलेस पे, मैं इसका समर्थन करूंगा, धन्यवाद दूंगा मोदी जी का। एक बात, वो बैकलॉग पूरा कर दें स्पेशल ड्राइव चला के, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा उसका। बैकलॉग चला के इसको पार्लियामेंट चल रही है अभी कर दे। और मैं आपको बताता हूं, सुनना चाहते हैं हम सरकार कितनी देसी है? आप सुनिए फिर। 1 फरवरी को जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की जयंती है। पूरे देश दुनिया में उनके मानने वाले लोग रहते हैं। अभी तक सरकारों ने अवकाश घोषित नहीं किया। पिछली बार मैं लड़ा था तब जाके एक दिन पहले अवकाश घोषित किया था, एक दिन पहले, 12-12 घंटे पहले। और दूसरे धर्म का धार्मिक आयोजन होता है तो अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, उनके लिए लाइटिंग लगती है, व्यवस्था होती है, सफाई होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां से देसी सरकार हमारी? अगर होती तो 25 करोड़ से ज्यादा आबादी मानने वाले, जहां खुद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, आप देख लेना, बनारस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता, हो सकता है चीफ मिनिस्टर पे जाए। अभी तक अवकाश घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारी धार्मिक जो है आस्था से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा हूं आप बैकलॉग भरवाइए ना। अच्छा, ठीक है, ओके। चंद्रशेखर भाई, मैं फिर से पूछ रहा हूं, तो ये क्लियर कर दीजिए, आज कह दीजिए कि ओबीसी के जाति में जो लोग हैं उन्होंने कभी एससी, एसटी वालों का शोषण नहीं किया, उनको प्रताड़ित नहीं किया, सिर्फ जनरल कास्ट ने किया है। बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को, गलत बात को मैं क्यों हां भर दूं? जिसको जहां मौका मिला है, अगर कहीं कहीं बहुसंख्यक है तो वो इसका फायदा उठाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अगर कहीं ओबीसी ने किया तो ऐसा थोड़े कह दे कि उन पर कार्रवाई ना करो? भाई कोई गलत करेगा, अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया, आपने इक्का फेंका है, तो अब आप सुन लो तुरुप से उसकी काट क्या है ये भी आप जान लो। जितने सामान्य जाति के लोग बीजेपी में बैठे थे, बताओ किसने जो है इसके फायदे क्यों नहीं गिनाए? क्योंकि सरकार की जानकारी में आया ये। जैसे आप कृषि कानून पे गिनाते, 370 पे गिनाते, 3 तलाक पे, जो आपसे जिनको आप जानते भी नहीं थे उन पे गिनाते थे। और ये विचार का फर्क है, आप समझो। जो ऐसी पार्टियों में जो सामाजिक न्याय को मानने वाली, वहां का ब्राह्मण भी, वहां का राजपूत भी, वहां का भूमियार भी कह रहा है कानून ठीक है। और जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते उनका तो एससी, एसटी, ओबीसी भी कह रहा है कि भाई ये गलत हो गया। आप मेरी बात को समझो, जो मैं आपको कह रहा हूं। ये दलित पिछड़ों के हितैषी लोग है ही नहीं, और कभी दलित पिछड़ों का हितैष सोच नहीं सकते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं आपकी दाद दे रहा हूं, पिछड़ों के लिए सबसे मैं आपकी दाद दे रहा हूं, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। मानक भाई, एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, रुकिए ना। मानक भाई, एक सेकंड। अच्छा, बोलिए। मानक भाई, एक सेकंड, इसके बाद करना। मैं आपको मौका दूंगा। वैसे कहते हैं मीडिया में अगर कोई तारीफ आपकी कर लेना तो समझ लो कि आपका बस समझ लो क्या होने वाला। हमारे यहाँ तो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे मीडिया आपकी तारीफ करो, मान लो आप बिक गए। ये तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन मानक भाई मैं ये कह रहा हूं,
दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की एकता का हम कितने लंबे से समय से प्रयास कर रहा था। अब देखो क्या हुआ है, दलित पिछड़ों के नेता बोले नहीं, दलित पिछड़ों के पढ़े लिखे वर्ग में जो उनका ब्रेन है, जो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में, आज उनके मन में चिंता है। आज उनको कौन दिख रहा है कि सिर्फ चंद्रशेखर बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब उनके साथ अन्याय होगा तो सिर्फ चंद्रशेखर खड़ा होगा। और आप इस बात को भी बहुत गहराई समझो, आज जो चुप्पी है, मैं सामान्य जाति के उन नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने समाज के लिए, जो अभी हुआ भी नहीं अपराध, उसके लिए वो सड़कों पर उतर के आए, उनको बधाई। लेकिन जो दलित पिछड़े चुप थे, आदिवासी नेता चुप थे, जो पार्टियां चुप थी और उनके सामाजिक न्याय की बात करते, उनसे भी ये पढ़ा लिखा समाज अब जवाब मांगेगा, उस सवाल खड़ा करेगा कि भाई आप कैसे हमारे नेता हो। जब हम पे मुसीबत आती है तब तो भाग जाते, तब तो चंद्रशेखर रहता है, और जब वोट की बारी तो आप आ जाते हो हाथ जोड़ के कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम साथ आपके साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, मीठा सही मीठा कह रहे हैं। गप गप, बिल्कुल सही कह रहे हैं खारा आप, खारा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन गिने चुने नेताओं में हैं जो खुलकर मीडिया में बोल रहे हैं सारी पार्टियों के प्रवक्ता गायब हो गए। चंद्रशेखर भाई एक सेकंड, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, सारी पार्टियों के प्रवक्ता, नेता, सांसद, एमएलए सब गायब हो गए आप गिने चुने नेताओं में। लेकिन मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, आपने दिल खोलकर ईमानदारी से कहा कि एससी एसटी को ओबीसी ने भी दबाया और प्रताड़ित किया, उसका शोषण किया। अगर ऐसा है तो ये यूजीसी के नियमों में बिना जाने, रुकिए बिना जाने जो जान गया वो तो भाई मानता है, भाई से ज्यादा। अरे सवाल तो सुनिए, यूजीसी के नियमों में एससी एसटी के साथ ओबीसी को क्लब कर दिया गया है भाई साहब। उधर सिर्फ जनरल कास्ट ही प्रताड़ित कर सकता है। अगर ओबीसी के किसी छात्र ने एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित किया तब क्या करेगा वो? अच्छा, सवाल हो गया? हाँ, सवाल हो गया आपका? हाँ, या अभी सवाल रह रहा है? जैसे रोक रहे थे बीच में। मैं ये कह रहा हूं, कोई अगर अपराध करेगा तो उसके अपराध पे कार्रवाई करने के लिए पूरा सिस्टम है। चाहे वो एससी, अगर एससी एससी पे को करेगा, शोषण करेगा, तो क्या एससी एससी पे अगर शोषण करेगा तो कार्रवाई नहीं होगी? आप बताओ मुझे, अपराध नहीं बनेगा? अगर कोई एससी किसी के एससी की हत्या कर देगा या उसको जो है और नुकसान पहुंचा देगा तो कार्रवाई नहीं होगी? मानक भाई, एससी एसटी ओबीसी ये एक ही परिवार है। जो लोग समझ गए हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े, जो नहीं समझे हैं वो एक दूसरे पे अन्याय अत्याचार भी कर रहे हैं और मोहरे भी बन रहे हैं। जिस दिन ये समझदार बन जाएंगे कि मंडल कमीशन में कौन इनका विरोध कर रहा था और आज जो है कौन विरोध कर रहा है, ये जो भाईचारे का, मानक भाई बहुत सॉलिड बात बता रहा हूं, ये जो भाईचारा था ना, हिंदू भाईचारा, और ये जो भाईचारा था, क्या नाम, हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, कहां गया ये तो एक हफ्ते में दूर हो गया। क्योंकि हिंदू भाईचारा बनाने वाले भाई अपने पिछड़े हिंदू भाइयों के, दलित हिंदू भाइयों के सिर्फ इस आधार पे कि उनके साथ शोषण ना करे, यही लोग, उस पे ही एक गाइडलाइन बनी तो उसी पे भाईचारा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री क्या क्या शब्द कह रहे थे, आपने नहीं देखा? हाँ। हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं, हिंदू अर्ध सम्राट, क्या हुआ उसका? ठीक है, ठीक है। ये सब देश ने देखा कि इस देश में जातियां हैं और जब जिसके ऊपर आंच आती है ना, वो फिर भाईचारे जो भी जवाब दिया पहले वो हो जाता है। आज क्यों लिख रहे हैं सवर्णों खिलाफ है? ठीक है, आज सवर्णों खिलाफ क्यों लिख रहे हैं? आज क्यों कह रहे हैं हिंदू खिलाफ नहीं है? और ये हिंदुओं के लिए नहीं आया क्या ये? ठीक है, ये जो पिछड़े वर्ग के हिंदू उनके लिए, चंद्रशेखर भाई आपने जो जवाब दिया ना, आपने जो जवाब दिया उसको मैं ऐसे समझ रहा हूं, उसको मैं ऐसे समझ रहा हूं, आपने कहा कि अगर कोई ओबीसी वाला भी एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित करेगा, उसका शोषण करेगा, जातिगत टिप्पणी करेगा, भेदभाव करेगा, तो एससी एसटी का वो छात्र एससी एसटी एक्ट में उस ओबीसी छात्र के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। यानी यूजीसी नियमों में इसके प्रावधान की जरूरत नहीं है। आप एससी एसटी एक्ट पे भी बात करना चाहते हैं क्या मानक भाई? आपके चैनलों में जो बैठ के वहां ज्ञान फैल रहे हैं और किस तरह की चीजें वो कर रहे हैं कि भाई कोई लड़की को कोई प्रपोज करेगा, एससी और बीसी का लड़का, और वो मना कर देगी तो वो एक्ट लगा देगा। ये इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए मेरे भाई। 75 साल हो गए आजादी को, अब तो इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आप अपने चैनल पे बिठा के मुझसे कहलाना चाहते हैं कि बीसी के खिलाफ एक्ट की कार्रवाई हो और ये एक विवाद खड़ा हो जाए, आप ये कहलवाना चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं, अगर एससी एसटी छात्र को किसी ओबीसी वाले ने प्रताड़ित किया तो वो क्या करेगा? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो मानक भाई कि जिसकी चोटी काटी गई थी, क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था, वो हिंदू नहीं था? सही पकड़े हैं। जिसको व्यासपीठ पे बैठने पे जिसका मुंडन करवाया गया था, वो ओबीसी हिंदू नहीं था? क्यों करवाया गया? क्योंकि जातियों में वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भाव, ये सब चीजें मौजूद है। अपराध कोई किसी के साथ करे, उस पर कार्रवाई के लिए कानून बना हुआ है। और एससी एसटी एक्ट इसे यूजीसी से नहीं डिफाइन होता, ठीक है, वो तो पुराना है। ठीक है,
वो तो बहुत पुराना ठीक है, अब मुझे बताइए, लेकिन जब अब- SC ST OBC ठीक है। एकजुट हुए तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई सब लोगों को। ठीक है। ये सब दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 2012 के जो नियम थे उसमें ये झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, वो भी हटा दिया गया। भाई झूठी शिकायत तो कोई भी कर सकता है, बिना किसी डर के कर सकता है। सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। हाँ बिल्कुल सहमत हूं। हाँ कब ना कर रहा हूं। हाँ, तो वो प्रावधान आना चाहिए ना। गाइडलाइन मैंने थोड़े बनाई है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं। ईडी का कन्वेंशन रेट पता है आपको क्या है? सीबीआई का लगभग 75% है। 25% मुकदमे में लोग बरी हो जाते हैं, तो सीबीआई के सारे अधिकारियों पर केस कर दो। मैं तो कह रहा हूं हर मामले में हर धारा के साथ ये कनेक्ट कर दो कि अगर कोई झूठी वो कराएगा, 302 हो, 376 हो, 498 हो, ए हो, या कोई भी हो, 3556 हो, कोई भी हो, 101 हो, अगर कोई भी प्रावधान बना देना गवर्नमेंट कि अगर झूठी कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन मना कर रहा है? मैं कह रहा हूं आपसे, मैं एग्रीड हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ईडी ने इतने मामले दर्ज किए और बाद में कन्वेंशन रेट होने का, तो ये मीडिया जो डिबेट कर लेती है और तमाम तरह की क्रेडिबिलिटी गिराती है, उसको वापस लौटा देगी क्या? नहीं। ईडी के अधिकारियों पर केस कर दोगे क्या? ठीक है, ठीक है। और सीबीआई पे कर दोगे? एनआईए पे केस कर दोगे? अच्छा एक आप बात बताओ, बताइए। कोई ऐसा मामला अच्छा, बता दो ना। हाँ, एक चीज और जिसमें अगर उसके बाद हो ठीक रहा है, हो। ठीक है, एक चीज और चंद्रशेखर भाई, एक चीज और मैं मानता हूं, देखिए SC ST OBC को आरक्षण भी दिया गया है, ऐतिहासिक तथ्य हैं, एक सेकंड, हमें पता है। सुनिए ना, मानक भाई एक सेकंड, मानक भाई। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं हम मानते हैं ये बात, सबको पता है आरक्षण दिया गया SC ST OBC को, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का क्या कसूर है? बच्चों को तो कम से कम पहले से अपराधी मानकर मत चलिए यार। या ये आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह के जातिवादी मानसिकता वाले हैं और वो SC ST OBC के छात्रों को प्रताड़ित करते हैं, जातिगत टिप्पणियां करते हैं, भेदभाव करते हैं, बच्चे भी? जवाब दूं? हाँ। SC ST OBC के जो बच्चे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ये कहना चाहता है कि वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, किसी पे आरोप लगाने जाते हैं? क्या उन पे इतना समय है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के लोगों पे आरोप लगाते फिरेंगे? आप ये कहना चाहता पूरा सिस्टम बैठ के कि SC ST के बच्चे जो है, OBC के बच्चे पढ़ने नहीं जाते वहां यूनिवर्सिटियों में, और आप पढ़े लिखों के बच्चों की बात पूछ रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चों की बात यह कि हायर एजुकेशन सेंटर में 118% की वृद्धि हुई है। ये किसने की? कौन है ये लोग? ये नीचे नहीं हुई है, प्राइमरी स्कूल में नहीं हुई है, वो काउंट नहीं होती है। 118% की वृद्धि, पायल तड़वी की संस्थानिक हत्या यही हुई हायर एजुकेशन सेंटर में। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या यही हुई हायर सेंटर में। डेल्टा मेघवाल और तमाम कितने ऐसे मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का जजों ने जो टिप्पणी की वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नियमों में ये क्यों मानकर चला जा रहा है कि सिर्फ जाति आधारित भेदभाव है, अन्य आधारों पर भी तो उत्पीड़न होता है? भाई जैसे ये जो रेगुलेशन है ये ऐसी स्थितियों में भेदभाव को कवर करेगा क्या जहां जाति पहचान स्पष्ट ना हो? भाई देश के अलग अलग हिस्सों से जब कोई छात्र आते हैं उनके साथ उनके जहां से वो आते हैं उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है। याद है आपको? हाँ। नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चा था, हाँ। देहरादून में, जिसकी स्थान के आधार पे लिखा है ना, उसमें लिंग स्थान लिखा है ना, उसमें उन्होंने ऐड किया ना महिलाओं को, उसमें उन्होंने ऐड किया ना दिव्यांग बात तो सही है। जनों को, SC ST के साथ OBC नहीं, मेरे ख्याल से स्थान नहीं लिखा है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, मेरे ख्याल से स्थान नहीं लिखा है। लिखा हुआ है, क्षेत्र लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, लेकिन आप मानते हैं ना, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि ये भी होना चाहिए। पूरी बात नहीं हुई। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। मानक भाई, आप ये कहना चाहते हैं, यह पूरा सिस्टम ये कहना चाहता है कि SC ST के बच्चे बचिया, OBC के बच्चे बचिया वहां स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, वो आरोप लगाने जाते हैं, उन पर इतना समय है? आप इस बात को स्पष्ट करना। आप मुझसे बार बार कहते ना कि अपराधी मान लिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है वो जो कहना चाहता है कि भाई आरोप लगा दें? क्या SC ST बच्चे जो कर्ज लेके, लोन लेके, जमीन बेच के, जो जिनके महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा उनका हथियार है, शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा दाड़ेगा, वो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में वो आरोप लगाने जाते हैं? अच्छा, जन्म स्थान लिखा है, मैंने चेक कर लिया। वो रणनीति बनाते बैठ के? जन्म स्थान उसमें लिखा हुआ है, जन्म स्थान के आधार क्या उनके पास इतना समय है कि वो रणनीति बनाएंगे किसी को आरोप लगाने की?